फॉर्म 17C और जो रबर की मोहर है, ये क्यों जरूरी है, हम लोग कहाँ गलतियां करते हैं, तो इस पर थोड़ा प्रकाश डाल दें। यही सिलसिला पर 2-3 प्रश्न और करेंगे हम, और इन प्रश्नों को हम आपके समक्ष रखेंगे। मैंने जैसा बार बार कहा है कि जो प्रश्न है उसमें हो सकता है हमसे कोई चीज छूट भी जाए, लेकिन आप उसके लिए चिंतित ना हो। हम लगातार हैं, आपके साथ हैं, इसी काम को करेंगे और आपकी जितनी जिज्ञासाएं उनका समाधान करेंगे। तो मैं कामलेश जी आपसे इस पे थोड़ा बताएं, आप इस फॉर्म 17C और रबर की मोहर का महत्व क्या है। देखिए, होता यह है, और कांग्रेस पार्टी में तो अक्सर ये होता है कि जब जैसे ही मतदान समाप्त होने लगता है, मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो जाता है, शाम को 5 बजते बजते हमारे जितने बूथ एजेंट हैं वो थकने लगते हैं, और जिस समय में यह घोषित हो जाता है कि अब मतदान समाप्त हो गया है, उस समय में हमारे जितने बूथ एजेंट हैं वो यह सोचते हैं कि बस अब चूंकि सारा काम हो चुका है, हम लोग अब घर चले जाएं और जल्दी से, हम सुबह से आए हुए हैं, थके हुए हैं, तो घर जाने की जल्दी कर। उस पूरी आपाधापी में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, जो सब चुनाव का जो दिन भर की हमारी मेहनत है, उसका जो परिणाम का जो पर्चा होता है, वह दर्ज होता है 17C में। वह 17C फॉर्म सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि वो हमारे दिन भर की मेहनत का सार है, और उस सार को लेने के लिए हमें कम से कम 1 से 1.5 घंटा और बूथ पर रुकना पड़ता है मतदान समाप्त होने के बाद में। फॉर्म 17C इतना महत्वपूर्ण क्यों है, और पार्टी पिछले 2 बार के चुनाव से लगातार इस पर जोर क्यों दे रही है कि हमारा बूथ एजेंट मतदान समाप्त होने के बाद 1.5 घंटे 2 घंटा जितना भी हमारा समय लगता है, उस सारी प्रक्रियाओं को करवाए और फॉर्म 17C ले, और लेते से ही सबसे पहले उसे जाकर जहां अपना चुनाव कार्यालय है हमारी पार्टी के प्रत्याशी के पास में उसे जमा करें। और इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि फॉर्म 17C में दिन भर का सारा लेखा जोखा रहता है। उसमें ईवीएम के नंबर रहते हैं, उसमें वीवीपीएटी के नंबर रहते हैं, उसमें यदि कोई मशीन बदली गई है बीच में उसके भी नंबर रहते हैं, उसमें हमारे हस्ताक्षर रहते हैं, उसमें यह दर्ज रहता है कि बूथ रजिस्टर में कितने वोट थे, ईवीएम में कितने वोट पड़े, इनमें कहीं कोई अंतर तो नहीं आया। मतदान का पूरा मिलान, सारी संख्या, सारी सीलों की जानकारी सब दर्ज होने के बाद में हमें यह बताया जाता है कि इस मतदान केंद्र में इतने वोट थे, इतने वोट गिरे हैं, इतने महिला थे, इतने पुरुष थे, इनकी कुल संख्या यह है, और उस पर जितने भी बूथ के प्रतिनिधि हैं विभिन्न राजनीतिक दलों के, सबके हस्ताक्षर करवाए जाते। उस हस्ताक्षर के साथ साथ में जितने अधिकारी, शासकीय अधिकारी जो चुनाव प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं, उन सबके भी हस्ताक्षर होते हैं। यह सारे लोग अपने अपने हस्ताक्षर करके एक पर्चा बनाते हैं, जिस पर्चे को कहा जाता है फॉर्म नंबर 17C, 17G। इस 17G को लेना इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण है कि यदि हम उस फॉर्म से चूक गए तो जब मतगणना में यदि ईवीएम में कोई दिक्कत आती है, किसी मशीन के नंबर में कोई दिक्कत आती है, किसी मत के टोटल में कोई दिक्कत आती है, तो उसका एकमात्र जांचने का आधार होता है वह फॉर्म जिस पर हमने उस दिन हस्ताक्षर किए हुए होते हैं। क्योंकि जो मतगणना करवाते हैं वो कह सकते हैं कि आपके एजेंट की इस पर साइन है, आप देख लीजिए, आप जो आपके एजेंट ने सिग्नेचर किए हैं वही इसमें आ रहा है। तो हमारी चुनौती का जो कानूनी आधार है वो एक तरीके से कमजोर पड़ जाता है। इसलिए हमें सबसे महत्वपूर्ण है कि हम फॉर्म 17C को लेकर ही आए। जब तक फॉर्म 17C नहीं मिलता तब तक हम अपना मतदान केंद्र नहीं छोड़ें। ये तो बात हुई फॉर्म नंबर 17C की। अब इसके साथ साथ में एक रबर की मोहर का उल्लेख किया जा रहा है। तो रबर की मोहर बहुत अधिक आवश्यक है। हम लोग सभी लोग ये आरोप लगाते हैं कि ईवीएम बदल दी जाती है, ईवीएम हैक हो गई है, ईवीएम में तमाम तरीके की परेशानी है, या ईवीएम सेट। तो हम जब बात करते हैं, आरोप लगाते हैं कि ये सील टूटी हुई है। जब हम मतगणना के लिए जाते हैं तो कई समय में ऐसा होता है कि ईवीएम की सील टूटी रहती है, चूंकि कागज की सील रहती है। वो जब टूटी मिलती है तो हमारे मतगणना में जो लोग गए हुए रहते हैं वो लोग उसका हंगामा मचाते हैं कि यह तोड़ दी गई है या जानबूझ के इसे छेड़छाड़ की गई है इस ईवीएम। जब हमारे हस्ताक्षर उसमें नहीं पाए जाते तो उन सब से बचने के लिए चुनाव आयोग ने यह निर्देशित किया हुआ है कि यदि प्रत्याशी चाहे या पार्टी चाहे तो अपने साथ एक रबर की मोहर लगा लेकर जाए। वह रबर की मोहर
आप ईवीएम पर लगा सकते हैं, जितनी सील हैं उन पर लगा सकते हैं। जहां जहां पर भी मशीनों को, वीवीपीएट को, ईवीएम को और बाकी जितने भी सारे कागज हैं जो चुनाव के दिन हम लोगों को मिलते हैं, उन सब पर हम अपनी सील लगा सकते हैं। और निश्चित रूप से यह यदि हमारा एजेंट ध्यान रखे कि उस जगह पर वो सील लगाए जहां पर वह जोड़ा जा रहा है, जहां पर धागे बांधे जा रहे हैं, जिस जगह पर गोंद लगाकर उसे बंद किया जाता है, उस जगह पर सील लगाए, ताकि यदि वो टूटती है तो कम से कम हमें पता चल जाएगा कि ये तोड़ी गई है या फिर जानबूझकर टूटी है। तो एक एक रबर की मोहर हर प्रत्याशी को बनाना चाहिए, हर एजेंट को देना चाहिए, और उसमें जो स्याही की व्यवस्था है उस रबर की मोहर में अंदर से ही रहना चाहिए, यानी वो स्याही वाली मोहर ही होना चाहिए, ताकि वो हर स्थान पर लगाई जा सके। इससे हमारी अपनी जो है संतुष्टि होगी, हम जो व्यर्थ के आरोप नहीं लगा पाएंगे, और चुनाव निष्पक्ष कराने में हमारी अपनी जो भूमिका है उसका भी एक महत्वपूर्ण काम बनेगा। तो ये दोनों चीजें इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो फॉर्म 17C और रबर की मोहर, ये लगाया जाना चाहिए। और पार्टी ने इस बारे में निश्चित रूप से आप लोगों तक ये बात पहुंचा रहे हैं, और आप लोगों को ये काम अवश्य करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।